नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, CET 10+2 का एग्जाम 22 तारीख से होने वाला है। आप सभी की तैयारी अच्छी होगी। CET 10+2 में जैसे सवाल पूछने की संभावनाएं हैं, हमने पहले CET ग्रेजुएशन से पहले भी कुछ मैथ्स की क्लासें ली थी। उनमें से हूबहू सवाल अपने पेपर में आपको देखने को मिले थे। ठीक इसी प्रकार से अपन CET 10+2 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये 8 से 10 दिन की जो क्लासें होगी, इन क्लासों के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ से नहीं पढ़ी है तो भी आप ये क्लासें जरूर देख लें। नया टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो क्लासों में सवाल कराए जा रहे हैं, इन सवालों से हूबहू सवाल बनने की संभावनाएं है, तो उन सवालों को आप सोल्व कर पाओगे। तो देखो, क्वेश्चन लेते हैं अपन मिक्स में क्वेश्चन, जैसे एज ए मॉडल पेपर की तरह अपन ट्रीट करेंगे। 10-12 क्वेश्चन डेली के लेंगे और उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। देखो, पहला सवाल अपन देखते हैं कि इस टाइप से अगर आपको दे रखा हो रूट में 12, फिर से रूट में 12, फिर से रूट में 12 और ऐसा अनंत टाइम तक दे रखा है। अगर इस टाइप से सवाल दिया हुआ है तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? इस टाइप से अगर कोई सवाल दिया हुआ होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि उस सवाल को सोल्व करते समय हम देखेंगे कि इसके टुकड़े क्या क्या होते हैं। जब इसके टुकड़े करेंगे, वो टुकड़े सेम और अलग अलग दिखते हैं, उस हिसाब से हम सोचेंगे। अगर इस टाइप का सवाल है, इसका रूट लेना है, तो हमेशा सेम वही संख्या हमारी बाहर निकल कर आएगी। 12 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इस टाइप का ही सवाल बनता है और उसमें बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह मिलता है, तो हम देखेंगे कि किस टाइप से उसका सॉल्यूशन होता है। ये सवाल एज इट इज। देखो, ध्यान देना, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, रूट में होना चाहिए। दूसरी बात, जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि ये अनंत टाइम तक होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको मिलती है, रूट में सारा मिल रहा है, संख्या समान है और ये अनंत टाइम तक ऐसा चलता है, तो ये आंसर भी इसका क्या होगा, जो संख्या दे रखी है वही संख्या आंसर होगी। अगर सवाल इस टाइप का नहीं हो और सवाल में आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम मिले, जैसे रूट में 12, प्लस का निशान है, फिर से रूट में 12, फिर से प्लस का निशान है, फिर से रूट में 12, फिर से प्लस का निशान है और फिर रूट 12 और आगे ऐसा अनंत टाइम तक दे रखा है। अगर सवाल इस फॉर्मेट में है, पहली बात, रूट में सारा फंक्शन है, रूट में रूट चल रहा है, संख्या समान है, चिन्ह देखो प्लस का दे रखा है और अनंत टाइम तक है। जब अनंत टाइम तक ऐसा सवाल हो तब हमें देखना है। अगर बीच में कोई प्लस नहीं हो, सीधा गुणा का निशान है, तो हम सीधी वही संख्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। अगर प्लस का निशान दे रखा है तो हम इस संख्या के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे, टुकड़े क्रमागत होने चाहिए। अब क्रमागत क्या होता है, लगातार 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो 12 के ऐसे टुकड़े करो। देखो, टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं इसके, 1 × 12 भी हो सकता है, 2 × 6 भी हो सकता है, 3 × 4 भी हो सकता है। यही 3 टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे क्रम चेंज करने पर कोई मतलब है नहीं, जैसे 12 × 1 लिखो, 6 × 2 लिखो या 4 × 3 लिखो, टुकड़े तो यही होने। तो ये टुकड़े अपने पास आ गए। अब 2 क्रमागत चाहिए, मतलब दोनों पास पास वाली संख्या। 2 के बाद 3 आता है, ये टुकड़ा सेट नहीं हो रहा। 1 के बाद 2 आ रहा है, ये नहीं हो रहा। देखो, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 से पहले 3 आ रहा है, ये वाला टुकड़ा सेट हो रहा है। मतलब 12 के टुकड़े हो गए, 3 और 4। अब देखेंगे कि आंसर कौन सा होगा। अगर यहां पर प्लस दे रखा है तब बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो यहां पर आंसर आएगा 4। यहां पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा।
और अगर यहां पर माइनस दे रखा है तो आंसर आएगा 3। जैसे सेम यही सवाल हो और यहां पर आपको माइनस का चिन्ह दे रखा हो, देखो इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 4। लेकिन सेम सवाल है और सिर्फ यहां पर क्या किया, मैंने प्लस की जगह ये माइनस का चिन्ह कर दिया। अब जब माइनस का चिन्ह हो गया है तो क्या होगा, फिर से वही दो टुकड़े होंगे इसके, 3 और 4 क्रमागत हमने 2 टुकड़े कर लिए। ऐसा सवाल बनेगा तो संख्या वही आएगी जिसके क्रमागत टुकड़े आपको मिलेंगे। अब 3 और 4 क्रमागत टुकड़े हो गए। अब चिन्ह देखेंगे, प्लस है या माइनस, माइनस है। माइनस है मतलब इनमें से छोटी संख्या होगी वो आंसर होगी, 3 और 4 में से छोटी 3 है, आंसर 3 हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मेट में 3 सवाल देखे, एक तो गुणा का चिन्ह, दूसरा प्लस का चिन्ह और तीसरा माइनस का चिन्ह। अगर गुणा का चिन्ह है तो संख्या एज इट इज उत्तर होगी, अगर प्लस का चिन्ह है तो क्रमागत टुकड़ों में से बड़ा जो टुकड़ा होगा वह आंसर होगा, और माइनस का चिन्ह है तो क्रमागत टुकड़ों में से छोटा जो है वह आंसर होगा। देखो ये सवाल मैंने 3 सवाल लिखे हैं फिर से, और तीनों सवालों में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया सिवाय क्वेश्चन जो दे रखा है कि यहाँ पर मैंने सिंबल चेंज किया, गुणा यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बाकी संख्याएं एज इट इज है। तीनों के आंसर हम देखेंगे। देखो यहाँ क्या मिल रहा है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है तो आंसर सेम यही आएगा, तो इसका आंसर हो गया 30। अब 30 के देखो प्लस और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम 30 के टुकड़े करेंगे, क्रमागत टुकड़े करने हैं। देखो 1 इंटू 30 भी हो सकता है, 2 इंटू 15 भी हो सकता है, 3 इंटू 10 भी हो सकता है, 4 इंटू 7.5 होगा, सिस्टम नहीं बैठ रहा, 5 इंटू 6 होगा, 6 पंजे 30। अब देखो क्रमागत में ये मिल रहा है 5 और 6 दोनों लगातार संख्याएं हैं, तो 5 और 6 इसके टुकड़े होंगे। तो अब 5 और 6 में से आंसर क्या होगा, जब प्लस दे रखा है तो 6 आंसर होगा, और जब माइनस दे रखा है तो 5 आंसर होगा। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है, ये एक सवाल बनने की ज्यादा संभावना ही रहती है, तो ये मैंने डिस्कशन कर दिया है। संख्याएं कुछ भी हो सकती है। जैसे इसी टाइप में दे रखा हो, अगर 110 फिर से गुणा का निशान 110 फिर से गुणा का निशान 110 और ऐसा दे रखा है, तो यहां पर तो सीधी संख्या क्या आएगी, 110 ही बाहर आएगी और आंसर भी 110 ही होगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, एज इट इज संख्या बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे प्लस में लेते हुए चलूं तो 110 प्लस 110 का रूट फिर से प्लस 110 का रूट और ऐसे ही अनंत टाइम तक चलता है, तब संख्याएं क्या होगी, इसके गुणा करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो एक तो होगा 10 और एक होगा 11। यहाँ प्लस है तो 11 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता, माइनस अगर होता तो आंसर 10 हो जाता। तो इस टाइप से सवाल बनने की आपके पास ज्यादा संभावनाएं है। हम रेगुलरली कुछ ऐसे सवाल, प्रत्येक सवाल जो लेकर आएंगे उस पे बेस 4 से 5 सवाल अपन करेंगे। उन 4-5 सवालों से अपने कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और आप उस सवाल को एग्जाम में अटेंड करने की पूरी कोशिश में रहोगे और पूरा आप उसे हल कर पाओगे और अच्छे से हल कर पाओगे। धन्यवाद।